सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम महाकवि भवभूति विरचितम उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक पढ़ेंगे। महाकवि भवभूति करुण रस के बड़े ही पारखी हैं। इसमें उनकी करुण रस जो उनका है वह बड़ा ही निखर के आया है। इसी कारण उन्हें भवभूति को करुण रस का सिद्ध हस्त कवि कहा जाता है। तो उत्तर रामचरितम, जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, उत्तर कहते हैं बाद वाला, राम का चरित, राम का जो चरित है जो बाद वाला यानी वनवास के पश्चात वाला उनका जीवन इस नाटक में दर्शाया गया है। और इसका तीसरा अंक हम पढ़ेंगे, तृतीय अंक, क्योंकि यह आपके कोर्स में भी लगा हुआ है, ये टीजीटी पीजीटी में भी आता है और भी आगे बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। तो इसका हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। अब चूंकि तीसरा भाग बीच से आता है, उसका प्रथम द्वितीय भाग पहले निकल चुका है, तो इसकी हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेना आवश्यक है कि कहाँ से आरंभ हुआ, कैसे कैसे चला। तो हम प्रारंभ करते हैं थोड़ी सी वार्ता प्रथम अंक के विषय में। जैसा कि हर कहानी, नाटक, कुछ भी हो, निबंध इत्यादि सभी प्रस्तावना से आरंभ होते हैं। प्रस्तावना में परिचय दिया जाता है, क्या है ये। तो संस्कृत में ये आपका उत्तर रामचरितम नाटक जो है ये प्रस्तावना से आरंभ होता है। और प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? सूत्रधार जो घटना को आगे लेकर चलता है, वह अपनी नाटक मंडली, सूत्रधार का मतलब यह है अपनी कथा को आगे बढ़ाने वाला, तो वह अपनी नट मंडली के साथ अयोध्या में आता है। इस आशा के साथ आता है कि राम का राज्याभिषेक है और मैं महाराज राम को अपना नाटक दिखाकर, अपना कौशल दिखाकर, अभिनय के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करूंगा और अपना इच्छित धन मैं उनसे प्राप्त कर पाऊंगा। परंतु उसे पता चलता है वहां आने पर कि राम का राज्याभिषेक समाप्त हो चुका है और सभी जो अतिथि आए हुए थे वे अपने अपने स्थान चले गए हैं। तो सूत्रधार जो है राम को अभिनय दिखाने की इच्छा प्रकट करता है, परंतु उसे पता चलता है कि राम जो हैं वह सीता जी के साथ अंतःपुर में जा चुके हैं। अंतःपुर में इतनी शीघ्रता से इसलिए गए क्योंकि सीता जी के पिता जनक जो हैं वह भी राज्याभिषेक समाप्त होने के पश्चात अपनी नगरी जनकपुरी में वापस लौट गए हैं। तो इस कारण सीता जी बहुत दुखी हैं और राम जो हैं उन्हें सांत्वना देने के लिए उनके साथ चले जाते हैं। तो ये तो प्रस्तावना है। उसके बाद कथा जो है आरंभ होती है प्रथम अंक की, उसे हम संक्षेप में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हमें बाद की घटना तो तभी समझ में आएगी जब हमें पहला थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तो देखते हैं, प्रारंभ होता है, राम सीता को सांत्वना दे रहे हैं और जो श्रृंग ऋषि आश्रम से ऋषि श्रृंग जो हैं उनके आश्रम से अष्टावक्र, वशिष्ठ और कौशल्य आदि गुरुजन उनके लिए संदेश भेजते हैं। लक्ष्मण आकर उसको सूचित करते हैं और लक्ष्मण जो है अर्जुन नाम का एक चित्रकार है जिसे लेकर के राम के पास उपस्थित होते हैं वहीं अंतःपुर में। और चित्रकार अर्जुन जो एक चित्रवीथी बनाता है, चित्रवीथी जिसे कि आप एल्बम भी कहते हैं, उसमें राम के वनवास के समय के चित्र उन्होंने उपस्थित किए हैं। बड़े ही सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं जिन्हें सीता और राम दोनों देखते हैं और उन चित्रों को देखकर जो है सीता द्रवित हो उठती हैं और वे फिर से गंगा स्नान करने और वन विहार करने की, वन में घूमने की इच्छा प्रकट करती हैं। तो राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि जाओ तुम सीता जी के भ्रमण की तैयारी करके आओ, यानी रथ इत्यादि तैयार कराओ। तो राम लक्ष्मण के जाने के पश्चात उनके पास, यानी राम के पास दुर्मुख नाम का एक उनका गुप्तचर आता है और वह बताता है कि राम और सीता के विषय में जो नगर में कैसी अपवाद लोक निंदा चल रही है वह बताता है। कौन सी लोक निंदा? कि सीता को रावण चुरा कर ले गया, फिर भी राम ने उसे अपना लिया, अपने समीप रख लिया। तो यह बड़ी ही
दुर्व्यथा वाली बात होती है, जिसे सुनकर राम दुखी हो जाते हैं और सीता जी थक कर सो चुकी होती हैं। तब तक उधर लवणासुर से दुखी हुए, परेशान, सताए हुए ऋषियों का एक समूह आता है राम के दरबार में और दुहाई देता है कि हमारी रक्षा करें। तो इस तरह से राम जो हैं शत्रुघ्न को, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को लवणासुर को मारने के लिए भेज देते हैं और खुद भी वह बहुत दुखी होते हैं इस लोकापवाद को सुन करके, और वो भी सीता जी को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं और पृथ्वी देवी से सीता की देखरेख की प्रार्थना करते हैं। और लक्ष्मण को भी यह समाचार लग ही जाता है, इसी कारण वह भी दुर्मुख नाम का जो वह गुप्तचर था उसी से ही कह देता है कि तुम जाओ, सीता जी को संदेश दो कि वह रथ उनके लिए तैयार हैं और वह प्रस्थान करें। उधर सीता जी भी रथ में विहार करने के लिए बैठकर चली जाती हैं। इस तरह से तो पहला अंक आपका समाप्त होता है। उसके बाद दूसरा अंक आरंभ होता है। तो दूसरा अंक भी हम थोड़ा लघु रूप में जान लेते हैं। दूसरे अंक जो है आपका विष्कंभक से आरंभ होता है, दंडकारण्य है। दंडकारण्य में आत्रेय नाम की एक शिष्या आती है जो वाल्मीकि जी की, महर्षि वाल्मीकि की शिष्या है। तो वन देवता उसका स्वागत करती हैं और वन देवी वासंती के पूछने पर आत्रेय अपना पूरा परिचय बताती हैं कि मैं महर्षि वाल्मीकि शिष्या हूँ और मैं अब यहाँ, उनके आने का कारण पूछती हैं तो वो बताती हैं वासंती से आत्रेय कि मैं अब यहाँ अगस्त्य आदि जो ऋषि हैं उनसे पढ़ना चाहती हूँ, जो दंडकारण्य में ही निवास करते हैं। तो वासंती पूछती है कि क्यों तुम वहां से यहाँ आकर के पढ़ना चाहती हो वाल्मीकि जी के पास से। तो वह बताती कि एक तो वाल्मीकि जी आजकल रामायण कथा के प्रणयन में लगे हुए हैं, प्रणयन यानी रचना करने में, लिखने में। दूसरे गंगा देवी जो हैं बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाले दो विद्यार्थी हैं जिनका नाम कुश और लव है, उन्हें लेकर के आई और वाल्मीकि आश्रम में छोड़ गई। और वाल्मीकि जी जब उन्हें शिक्षा देते हैं तो वो इतने कुशाग्र बुद्धि के हैं कि वो पहले ही सारी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और मैं पीछे रह जाती हूँ। इस कारण वो अपना आने का कारण वह बताती हैं कि मैं अगस्त्य आश्रम में पढ़ना चाहती हूँ। तो वासंती उन्हें फिर विदा देती हैं और अगस्त्य आश्रम का वो मार्ग बताती हैं। तो वासंती बताती हैं कि तुम यहाँ पंचवटी प्रदेश से कहाँ जाना, नदी के किनारे किनारे जाना, तो वहां पर तुम्हें क्या मिलेगा, आगे जाकर के मिल जाएगा आश्रम अगस्त्य ऋषि का, तो तुम वहां जा सकती हो। तो वासंती से पंचवटी नाम सुन करके आत्रेय बड़ी ही द्रवित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं और फिर वह वासंती को बताती हैं जो घटना घटी है कि एक तो राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें उन्होंने सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई, जिसे, क्योंकि हमारे यहाँ यह रिवाज है, रिवाज क्या संस्कार है ये हमारे, कि कोई भी पुरुष बिना पत्नी के किसी भी यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। इस कारण सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाई गई और उसके साथ फिर राम ने अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया। और फिर अचानक से ब्राह्मण पुत्र का निधन हो जाता है और आकाशवाणी से पता चलता है कि शूद्र एक तपस्वी है जिसका नाम है शंभुक। तो शंभुक नाम का शूद्र तपस्वी जो है वह वहां यज्ञ कर रहा है, जिसका वध करने के लिए राम आने वाले हैं। आत्रेय बताती है कि स्वर्ण प्रतिमा बनाकर सीता जी की, उन्हें सहधर्मिणी बनाकर राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और आकाशवाणी द्वारा निर्दिष्ट हुआ कि शंभुक नाम का एक शूद्र तपस्वी जो तपस्या कर रहा है उसका वध करने के लिए राम उसे खोजते हुए इधर पंचवटी की तरफ ही आ रहे हैं, यानी दंडकारण्य में आ रहे हैं। तो वासंती बताती हैं कि वह तो पंचवटी में ही तप कर रहा है शंभुक। तो फिर उन्हें अनुमान लगता है कि हाँ, अब राम यहाँ अवश्य ही इस जन स्थान में आएंगे और इस तरह से वो आत्रेय को विदा दे देती हैं। आत्रेय आश्रम में वापस चली जाती हैं और विष्कंभक हो जाता है आपका समाप्त। उसके बाद राम पुष्पक विमान में बैठकर उस जन स्थान में आते हैं और वो अपनी तलवार के प्रहार से
शंबुक पर प्रहार करते हैं तो शंबुक जो है प्रहार होते ही मनुष्य का शरीर छोड़ देता है और दिव्य शरीर धारण करके उपस्थित हो जाता है और राम की वह स्तुति करता है। राम फिर उसकी तप की महिमा को बड़ा ही बखान करते हैं, उसका महत्ता को बताते हैं और शंबुक जो है कहता है कि मेरा तप इतना ही काफी रहा कि आपको मेरे तप के कारण इस पंचवटी में पुनः आना पड़ा। तो ऐसा करके फिर राम जो है वहाँ के जो स्थान है उन्हें देखते हैं, उन्हें एकदम याद आ जाती है कि उन्होंने सीता जी के साथ किस तरह से यहाँ पर एकांत में अपना इतना सुंदर समय बिताया था। हालांकि कष्टपूर्ण था लेकिन राम के लिए वो बड़ा ही सुंदर समय था और वे यह सब याद करके दुखी हो जाते हैं। उसके बाद शंबुक जो है राम से विदा लेकर के अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां से पुनः वापस आते हैं कि आपको अगस्त्य आश्रम में लोपामुद्रा जो कि महर्षि अगस्त्य की पत्नी है उन्होंने निमंत्रण दिया है, महर्षि अगस्त्य ने भी और लोपामुद्रा ने भी। और राम जो है फिर पंचवटी से क्षमा मांगते हैं और वापस अगस्त्य आश्रम में आ जाते हैं। इस तरह से आपका ये दूसरा अंक भी समाप्त हो जाता है। अब आता है आपका तीसरा अंक। अब हम तीसरा अंक देखेंगे कि क्योंकि अब हमें पढ़ना तो तीसरा अंक है, अब पहले की घटना जानना अवश्य था क्योंकि क्रम तभी तो जुड़ा रहेगा हमारा। तो अब चलिए देखते हैं तीसरा अंक क्या होता है। ततः प्रविशति नदी द्वयम, ततः तब प्रविशति प्रवेश करती हैं नदी द्वयम, द्वयम दो, नदी नदियां, दो नदियां प्रवेश करती हैं। ततः तब, तब कब, कब प्रवेश करती हैं। ये ततः शब्द जो है आपका ये इससे पहले की जितनी भी कहानी होती है उसको समाहित किए होता है। तो ये आपको बताना होता है, जैसे कि ये कोष्ठक में लिखा है आपका पूरा ये वाला वाक्य, तो ऐसे ही आपको कोष्ठक में सारी बात में बतानी पड़ेगी संक्षेप में, संक्षिप्त रूप में, ताकि समझ में आ जाए कि इससे पहले क्या घटना है। इसीलिए ततः शब्द लगाया कि तब प्रवेश करती हैं दो नदियां। तो उनमें से ततः कब प्रवेश करती हैं, जब राम सीता को वन में भेज देते हैं, वन में उनका परित्याग हो जाता है। उसके बाद जो घटना है वह आपको बतानी है। एका, एक, सखी मुरले किम असी संभ्रांतमेव, सखी मुरला यानी एक सखी जो है उनमें से एक का नाम मुरला है। सखी मुरला किम असी क्यों हो, संभ्रांत, संभ्रांत कहते हैं घबराई, एव ही घबराई हुई सी किम असी क्यों हो, यानी तुम घबराई हुई सी क्यों हो। जैसे हम भी बातें करते हैं तो इसी तरह से पूछते हैं। तो उनमें से एक नदी जो मुरला है वह उत्तर देती है सखी तम से, हे सखी तमसा, यानी एक का नाम मुरला है दूसरी का नाम तमसा है, जो अभी प्रवेश करती हैं। कहाँ प्रवेश करती हैं, मंच पर, क्योंकि ये उत्तर रामचरितम जो है ये आपका क्या है, नाटक है। और नाटक जो सदैव मंच पर मंचित किया जाता है, तो इसी कारण इन्हें इसी तरह से मंच पर दिखाया जाएगा कि सखी तमसा प्रेषितास्मि भगवतो अगस्त्यस्य पत्न्या लोपामुद्रया सरिद्वराम गोदावरीम अभिधातुम जानस्येव यथा वधू परित्यागात प्रभृति। कि प्रेषितास्मि, प्रेषित करना भेजना, प्रेषित अस्मि हूँ, भेजी गई हूँ, भगवतो अगस्त्यस्य, भगवान अगस्त्य की पत्नियां, पत्नी लोपामुद्रया, लोपामुद्रा के द्वारा सरिद्वराम, वर कहते हैं श्रेष्ठ, सरिद सरिता, सरिता यानी नदी, श्रेष्ठ नदी गोदावरीम, गोदावरी को अभिधातुम कहने के लिए। तो क्या बताती है मुरला कि हे सखी मुझे भगवान अगस्त्य, अगस्त्य एक ऋषि हैं जिनका आश्रम वहीं दंडकारण्य में है, तो उनकी पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ने मुझे श्रेष्ठ नदी गोदावरी से कहने के लिए भेजा, यानी कुछ संदेश भेजा है तमसा के माध्यम से। तो क्या संदेश है वह, जानास्येव, इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जानासी जमा एव, तो जानासी जानती एव, जानती ही एव हो, जानती ही हो, यथा जैसा कि वधू परित्यागाद, वधू, वधू आप जानते हैं, परित्यागात
परित्याग से प्रवृत्ति अब तक, यानी वधु के परित्याग से अब तक की कथा जैसा कि आप जानती ही हो। तो किसके लिए कहा है वधु? ये सीता जी के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि सीता जी का ही तो परित्याग हुआ है, तो सीता जी के परित्याग की घटना वो बताती हैं। तो तुम सरिता गोदावरी को संदेश भिजवाती हैं कि तुम जानती ही हो जैसा कि वधु के परित्याग से, त्याग से लेकर के, यानी आज तक जो भी घटना घटी है, प्रवृत्ति यानी आज तक की सारी घटना, और यह बात वह संदेश अपना श्लोक के माध्यम से कहती हैं। क्या कहती हैं? अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसहा। अब ये आपका श्लोक है, इसे हमें अन्वय करना होगा। अन्वय करना अर्थात क्रम में लगाना, क्योंकि गेयात्मक बनाने के लिए श्लोक, दोहे इत्यादि आपके कविता जितने भी होते हैं गेयात्मक, उनको गायन योग्य बनाने योग्य शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाता है, तो उनका क्रम बिगड़ जाता है, जिस कारण हमें अर्थ सही से समझ नहीं आता। तो सही से अर्थ समझने के लिए हमें शब्दों को क्रम में लगाना होता है। इसी क्रम में लगाने को ही अन्वय कहते हैं। तो अब देखेंगे अनिर्भिन्नो, अनिर्भिन्न यानी व्यक्त ना होने वाला, गंभीरत्वा गंभीरता के कारण, गहनता के कारण, अनिर्भिन्नो प्रकट न होने वाला, अंतहा, अंत कहते हैं बिल्कुल हृदय के अंदर, गूढ़ छिपा हुआ, घन गहन, बहुत अधिक, व्यथा व्यथा दुख, रामस्य राम का, करुणो रस, करुण रस यानी दुख, दुख जो होता है करुण रस ही होता है। वह कैसा है? पुटपाक, पुटपाट के प्रतीकाशो सदृश्य, समान है। यानी राम कैसे हैं, पहले से मैं अपने शब्दों में आपको समझा देती हूँ। राम कैसे हैं? बहुत ही गंभीर हैं। गंभीर कैसे होते हैं? जो हर किसी के सामने अपनी बात नहीं कहते, हर बात को अंदर ही अंदर गूढ़ते रहते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन सबके सामने प्रकट नहीं करते। अब राम की जो व्यथा है, दुख है, वह कैसी? बहुत ही घनी है। क्यों है घनी? क्योंकि राम सीता जी से अनन्य प्रेम करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ा, परित्याग करना पड़ा। इस कारण उनका जो दर्द है वो कैसा है, उनकी व्यथा लक्षित नहीं होती है, अनिर्भिन्न है, प्रकट नहीं होती है सबके सामने। इसी कारण राम का जो दुख है यानी करुण रस है, वो कैसा है? शोक जिसे कहेंगे, करुण रस, शोक नामक उससे बनता है ना ये करुण रस, शोक नामक स्थायी भाव से। तो उनका जो शोक है वह पुटपाक के समान है। पुटपाक जानते हैं क्या होता है? पुट कहते हैं शकोरे होते हैं। शकोरे आपने देखे होंगे, जो मिट्टी के बने होते हैं, जैसे आपके मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, घड़े इत्यादि, तो ऐसे ही कटोरे से बने होते हैं। नीचे से तो वो पतले होते हैं और ऊपर को बड़े होते जाते हैं, थोड़े कप नुमा आप कह सकते हैं। तो वो नीचे से पतले, ऊपर को चौड़े होते जाते हैं। तो ये हमारी एक आयुर्वेदिक पद्धति है, जिसमें क्या करते हैं, उन शकोरों में जो भी भस्म इत्यादि या जो भी औषधि होती है उसे रख दिया जाता है। उसके ऊपर दूसरा शकोरा रखते हैं, फिर उसके किनारों को, दोनों के मेल जोड़ों को अच्छे से मिला देते हैं, चिपका देते हैं, ताकि वो हटे ना। उसके पश्चात क्या होता है, उसको अग्नि में तपाया जाता है, और उसका एक उनका अपना निश्चित समय होता है, ये तो वही लोग जानते हैं। तो उस निश्चित समय तक उसे अग्नि में दहकाते हैं। दहकाना यानी अग्नि में जलाना, अग्नि में जलाते हैं। तो होता क्या है, हमें शकोरे तो लाल हुए बिल्कुल अग्नि में दहकते हुए दिखाई देते हैं, परंतु उसके अंदर जो औषधि होती है वह हमें दृश्य नहीं होती, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन होता क्या है, किस लिए वो शकोरे तप्त किए जाते हैं? उस औषधि को पकाने के लिए, उसकी भस्म इत्यादि बनाने के लिए। तो वह औषधि हमें दिखाई नहीं देती, परंतु वह अंदर से पकती रहती है, अंदर ही अंदर द्रवित होती है, दहकती है, जलती है और भस्म का रूप धारण कर लेती है। तो ऐसे ही राम है कि सामने का दुख जब हम बोल देते हैं तो प्रकट होता है, लेकिन जो अंदर ही अंदर होता है, शकोरे में जैसे वह औषधि है, तो वह किसी को प्रकट नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितनी तरह से
संतप्त होती है यह तो वही जानती है। तो ऐसे ही उसे पुट, पुट यानी शकोरे, पाक कहते हैं पकाना, तो प्रतीकासु समान है, सदृश्य है। तो राम का जो शोक है वह कैसा है, पुटपाक के समान है। पुटपाक ये औषधि पकाने की जो विधि है इसे पुटपाक विधि कहते हैं। ठीक है, अभी आपको वैसे तो समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर से अपने शब्दों में अपने शब्दों में नहीं, शाब्दिक अर्थ बता देती हूँ। तो गंभीरत्वात, गंभीरता के कारण, अनिर्भिन्नो, लक्षित न होने वाला या प्रकट न होने वाला, अंतर्गूढ़, अंतर हृदय में छिपा हुआ, घन, गहन, बहुत अधिक व्यथा, व्यथा, दुख, रामस्य करुणो रसः, राम का करुण रस, पुटपाक प्रतीकाशु, पुटपाक के सदृश्य है या समान है। ये इसका आपका अर्थ हुआ। अब ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या बातें होती हैं फिर उनकी। तो क्या बताती है और फिर, तीन च तथा विधेष्ट जन कष्ट विनिपात जन्या प्रकृष्ट गद गदेन दीर्घ शोक संतापेन संप्रति परिशीणो राम भद्रहा। तेन च और तेन उनके द्वारा, उसके द्वारा, या तथा विध उस प्रकार से, इष्ट जन अपने इष्ट यानी प्रिय जन को कष्ट में, विनिपात गिरा करके, निपात गिरना और विनिपात गिरा करके, गिराने से, जन्यना उत्पन्न हुए, प्रकृष्ट बहुत ही अधिक, गद गदेन अवरोधक, दीर्घ शोक, दीर्घ कहते हैं लंबे, बहुत समय तक जो चले वह दीर्घ कहलाता है। शोक, शोक आप जानते हैं दुख के, संतापेन संताप से, संप्रति इस समय, राम भद्रहा राम भद्र, परिशीणों परिशीण हो गए हैं, परिशीण यानी क्षीण हो जाना, दुर्बल हो जाना। तीन च और उनके द्वारा, तथा विध इस प्रकार से, इष्ट जन अपने इष्ट जन को, कष्ट विनिपात कष्ट में गिराकर, कष्ट में गिराने से, जन्यना उत्पन्न, प्रकृष्ट गदगदेन प्रकृष्ट बहुत ही अधिक, गदगदेन गदगद कहते हैं ना, गदगद का स्वर हो गया, गदगद का यानी गले का अवरोध हो जाना या रुक जाना या गले में कष्ट पहुंचना। तो बहुत ही अधिक अवरोधक, गले में अवरोध उत्पन्न करने वाला यानी बाधा उपस्थित करने वाला, दीर्घ शोक जो उनका बहुत ही लंबा शोक है, उसके संतापेन संताप से, क्योंकि शोक जो क्या होता है, कैसा होता है, अग्नि के समान होता है जो संतप्त करता है, जलाता है। तो शोक के संताप से संप्रति इस समय, राम भद्रहा राम भद्र, परिशीणों बहुत ही क्षीण हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। तम अवलोक्य, तम उसे अवलोक्य देखकर, कंपितम एव कुसुम कुसुम संबंधनम में हृदयम, तो तम अवलोक्य उसे देखकर, किसे देखकर, राम की दुर्बलता को, राम के दीर्घ शोक को देखकर, मे हृदयम मेरा हृदय, कुसुम सम कुसुम पुष्प या फूल के सम समान, बंधनम बंधन वाला, कंपितम इव कंपित यानी कांपना, इव सा कंपित सा हो रहा है, कांप सा रहा है। अब इस वाक्य को एक बार मेरे शब्दों में समझेंगे, पहले तो हो गया है। अच्छा, पहले हम पंक्ति पहले स्पष्ट कर लेते हैं। उनके द्वारा, किसके द्वारा, राम के द्वारा, तथाविध उस प्रकार से, किस प्रकार से, यानी उनको जबरदस्ती वन में छोड़ दिया गया, बिना बताए कि हम तुम्हें वनवास दे रहे हैं, और खुद राम ने उनका परित्याग किया है। तो उन्होंने अपने इष्ट जन को क्या किया, बहुत ही भयंकर कष्ट में डाल दिया। तो इसी कारण उनके गले का अवरोध बन गया है वह कष्ट, कौन सा कष्ट, सीता के परित्याग का, और उनका शोक भी बहुत ही लंबा हो गया है, दुख भी, क्योंकि सीता का परित्याग हुए, इसमें अभी बताया नहीं गया, आगे बताया जाएगा, 12 वर्ष का समय हो चुका है। तो उनका बहुत ही लंबा शोक है। उस शोक से, या शोक यानी दुख से, राम कैसे हो गए, संतप्त हो गए हैं, जल गए हैं, दग्ध हो गए हैं। इस समय उस शोक के कारण वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हैं। यह इस पंक्ति का आशय है। अब दूसरी वाली पंक्ति जो है, ये
तो वो कहती हैं कि मेरा हृदय भी कुसुम के बंधन के समान, कुसुम यानी पुष्प, पुष्प का बंधन जोड़ होता है कहाँ, डंठल में, डंठल होता है उसमें जुड़ी रहती हैं पुष्प की पंक्तियां, तो वह कैसा होता है, बड़ा ही नाजुक होता है। जो हल्का सा ही तेज हवा का झोंका लगे या हल्का सा कोई झटका लगे तो वह पुष्प की पंखुड़ियां बिखर जाती हैं। तो जिस तरह से वे पुष्प हल्की से ही झटके को सहन नहीं कर पाते हैं, कांपने लगते हैं, उसी प्रकार वो कहती हैं कि मेरा हृदय भी कैसे हो रहा है, कांप सा रहा है, किसके समान, पुष्प के बंधन के समान। अच्छा, अब ये कौन कह रही हैं, संदेश ये बता रही हैं मुरला, और मुरला से किसने कहलवाया, ये लोपामुद्रा ने किसको संदेश दिलवाया है, ये दिलवाया है गोदावरी को। तो यानी लोपामुद्रा अपनी बात मुरला से कहलवा रही हैं, और ये कहना किसे जाकर रहे हैं सारे संदेश, गोदावरी को। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये वाक्य थोड़े लंबे हैं इसलिए समझकर हमें करना होगा। अधुना च रामभद्रेण प्रतिनिवृत्तमाने नियतमेव पंचवटी वने वधू सह निवास विश्रम्भ साक्षिणः प्रदेशा द्रष्टव्यः। चा और अधुना अब, रामभद्रेण रामभद्र के द्वारा, प्रतिनिवृत्तमानेन लौटते हुए, नियतमेव निश्चित रूप से, पंचवटी वने पंचवटी वन में, वधू सहा वधु के साथ, पत्नी के साथ, विश्रम्भ कहते हैं एकांत में, निवास निवास के जो साक्षिणः साक्षी हैं, प्रदेशा प्रदेश द्रष्टव्य देखे जाने चाहिए या देखे जाएंगे। यानी ये निश्चित है कि अधुना अब रामभद्रेण रामभद्र के द्वारा, प्रतिनिवृत्तमानेन लौटते हुए, नियतम एव निश्चित रूप से ही, पंचवटी वने पंचवटी वन में, वधू सहा वधु के साथ, पत्नी के साथ, विश्रम्भ निवास एकांत में निवास किए हुए के निवास करने के, साक्षिणः साक्षी, प्रदेशा द्रष्टव्य प्रदेश यानी स्थान, द्रष्टव्य देखे जाएंगे, देखे जाने चाहिए, होता है द्रष्टव्य लेकिन देखे जाएंगे, निश्चित है ये बात, क्योंकि जब वो इस स्थान पर आएंगे तो वो देखेंगे ही। क्यों, राम जो है, जो अभी आपको बताया था, शूद्र तपस्वी शंभुक नाम का है, जो उसका वध करने के लिए, वो क्योंकि वो तपस्या कर रहा था, तो उसका वध करने के लिए राम जो है वहां पंचवटी में आए हुए हैं, और वह पंचवटी में ही तप कर रहा था, इसी कारण राम का वहां आना निश्चित है, ऐसा अनुमान लोपामुद्रा लगा लेती हैं, और इसी कारण कहती हैं कि इसी वन में वह अवश्य आएंगे। और उन्होंने यहाँ पंचवटी में अपनी पत्नी के साथ एकांत में जो समय व्यतीत किया था, वे वाले स्थान साक्षी है इस बात के कि सामने देखते हैं ना, जब साक्षी यानी जो हमारे सामने हो साक्षात, तो वह जब उन स्थानों को देखेंगे तो निश्चित है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो ये इस पंक्ति का आशय है। तत्र च निसर्ग धीरस्याप्ये विधायाम अवस्थायाम अति गंभीरा भोग शोक शोभ सवेगात पदे पदे महाप्रमदानि शोक स्थानानि शंकन्यानि। तत्र च और वहां यानी पंचवटी में जब वो पहुंच जाएंगे, वो अपनी पत्नी के साथ अकेले में एकाकी में बिताए हुए उन स्थानों को देखेंगे तो क्या होगा, तत्र च और वहां, निसर्ग निसर्ग कहते हैं स्वभाव से, प्रकृति से, धीरस्य धीर होने, अपि भी होने पर भी, स्वभाव से धैर्यशाली होने पर भी, विधायाम अवस्थायाम एवं विधायाम इस प्रकार की अवस्थायाम अवस्था में, गंभीर गंभीर यानी गहन बहुत गहरे, अभोग शोक यानी जो उनका वियोग का शोक है उसके शोभ से, शोभ के संवेगात संवेग से, तीव्रता से, पदे पदे पद पद पर, स्थान स्थान पर, महाप्रमादानी बहुत ही प्रमादित करने वाले, बहुत ही शोक को उत्पन्न करने वाले, प्रमादानी यानी पागल बना ले, प्रमद पागल को कहते हैं, और महाप्रमादानी यानी महान पागलपन उपस्थित करना। तो पागलपन से क्या होगा, यानी जब आदमी अपने दुख को देखेगा तो वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है, यानी
विलाप करना, उस चीज को देख करके परेशान होना। तो ऐसे महाप्रमद करने वाले यानी दुख पहुंचाने वाले शोक स्थानानी, शोक के स्थान से तात्पर्य है अवसर, शोक के अवसर शंकनीयानी, शंकित किए जा रहे हैं, यानी मुझे शंका हो रही है कि स्वाभाविक ही ऐसा होगा, ऐसी शंका या संदेह मुझे उत्पन्न हो रहा है, ऐसा लोपामुद्रा कहती हैं। अब इस पंक्ति को एक बार मेरे शब्दों में समझें। राम का स्वभाव कैसा है? बड़ा ही धीर और गंभीर है। तो धैर्यशाली व्यक्ति भी जब बहुत ज्यादा दुखी होता है तो वह भी परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो वही इसमें कहती हैं कि स्वभाव से बहुत गंभीर होने पर भी इस प्रकार की जब अवस्था आती है तो उस गंभीर यानी बहुत ही गहन शोक जो है वो कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, व्यक्ति उस शोक से द्रवित हो जाता है। तो उस द्रवित होने या उस तरलता की सवेगात यानी तीव्रता के कारण हर पद पर, यानी जब वो एक एक चीज देखेगा तो कदम कदम पर उन चीजों को देखते हुए वह प्रमत्त जैसा, पागलों जैसा हो जाएगा, यानी उसका शोक महारूप धारण कर लेगा। तो ऐसे हर स्थान पर वो महान प्रमाद उत्पन्न करने वाले शोक के स्थानों की मैं शंकियानी आशंका कर रही हूं कि हर स्थान को, हर चीज को देखकर उनका शोक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तद भगवती गोदावरी तव्या तत्र भवत्या सावधान्या भवितव्यम। तद तो भगवती गोदावरी, हे भगवती, हे देवी गोदावरी, तव्या तुम्हारे द्वारा, तत्र भवत्या वहां रहते हुए, सावधान्या सावधानी पूर्वक, भवितव्यम रहना चाहिए, यानी तुम्हें वहां सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जब राम पंचवटी में जाएंगे तो हे गोदावरी देवी तुम वहीं पर ही हो, इस कारण तुम वहां रहते हुए सावधान रहना, राम का ध्यान रखना, ऐसा वो कहना इसमें चाह रही हैं। क्योंकि राम वहां पहुंचकर बहुत ही प्रमद जैसे हो जाएंगे, प्रमादी की तरह व्यवहार करने लगेंगे, यानी उन्हें बहुत कष्ट पहुंचेगा, तो तुम उनका ध्यान रखना, ये कहना चाहती हैं लोपामुद्रा। और भी क्या कहती हैं? अब देखिए श्लोक रूप में, वीची वात्य शिखर शोधशातैर आकर्षद्भिः पद्म किंजलक गंधान मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम स्वयं प्रेरितस्तप्यति। क्या कहती हैं कि स्वयं स्व यानी अपने, रम अनुसार, अपने अनुसार यानी जैसी तुम्हें आवश्यकता हो, तो स्वयं अपनी आवश्यकता अनुसार, प्रेरित की गई। जब इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा, ये प्रेरित सही तप्येति लिखा है तो प्रेरित ही जमा तप्येति हो जाएगा। तो स्वेच्छा अनुसार यानी जैसी आवश्यकता हो, स्वेच्छा से भी मतलब ये कि जैसी आवश्यकता हो उसी के अनुसार, प्रेरित की हुई, सीकर कहते हैं फुहार, शोध प्रताड़ना से, फुहारों की प्रताड़ना से, शातही शीतल, पद्म कहते हैं कमल के, किंजल कहते हैं केसर, पद्म के केसर की, गंधान गंधों को, सुगंध को, आकर्षित भी खींचने वाली, आकर्षित करने वाली, और वीची कहते हैं तरंग या लहरों वाली, बात। अब तरंग लहरों वाली क्या? यानी जो वायु जब तीव्र गति से चलती है तो क्या होता है, वह जल में भी तरंगे उत्पन्न कर देती हैं। तो तरंग उत्पन्न करने वाली वातही वायु के द्वारा मोह होने पर, राम भद्र के, मोह से मतलब है या मूर्छित होने पर, तो मूर्छित होने पर जीवम उनके जीव को, प्राण को, तप्यति तप्त कराना इति ऐसा, तप्त कराना इति ऐसा कहती हैं लोपामुद्रा। किससे? गोदावरी से। अब गोदावरी से क्या कहा उन्होंने, एक बार इसको मेरे शब्दों में समझे। जब वायु चलती है तो क्या करती है, वह अपने साथ जितने भी पुष्प इत्यादि होते हैं, तो क्योंकि
कमल का पुष्प इसमें विशेष रूप से कहा गया है। तो कमल का पुष्प कहाँ होता है? जल में होता है। तो कमल के पुष्प में जो पराग होता है उसे इसमें केसर कहा गया है। तो वायु क्या करती है? उन केसर की खुशबू को अपने साथ ले जाती है, ठीक है। और वह वायु क्या करती है? जल में भी तरंगे उत्पन्न कर देती है। और क्या करती है कि फुहारें उठती हैं जल में। जब उसमें लहरें उठती है ना तो फुहार आती हैं, और फुहारों की प्रताड़ना किसमें लगती है? वायु में लगती हैं। तो वायु शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो उस शीतल वायु से, यानी तुम्हारे अंदर जो कमल होंगे उसकी गंध से शीतल वायु को अपने अनुसार तुम प्रेरित करना, यानी जैसी आवश्यकता पड़े वैसे ही उसका उपयोग करना। और जैसे ही राम जिस जिस स्थान पर जैसे जैसे बार बार मूर्छित होंगे, क्योंकि मूर्छित होंगे, किस लिए मूर्छित होना? यानी वो एक बेहोशी जैसा रूप उनके पास आ जाएगा, उनका रूप हो जाएगा सीता के वियोग के कारण जब वो उन स्थानों को देखेंगे। तो तुम उनके जो प्राण हैं उन्हें तप्त करना यानी शांत करना, संतुष्ट करना, ये कहना चाहती हैं। अब फिर से देखो, एक बार फिर से देखेंगे। तो स्वयं स्वेच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार प्रेरित की गई सीकर फुहारों की शोध प्रताड़ना से शीतल हुई पद्म किंजलक, पद्म कमल के केसरों की गंधों को, सुगंध को आकर्षित करने वाली वीची वातही, लहर उत्पन्न करने वाली वातही वायु के द्वारा रामभद्र के मोहे हर अवसर पर मूर्छित होने पर जीवम प्राणों को तप्त करना इति, ऐसा जो बताती हैं कौन? लोपामुद्रा। किससे कहती हैं? किसके लिए कहलाती हैं? गोदावरी से। गोदावरी के लिए वह ये संदेश देती हैं, यानी तुम राम का पूरी तरह से ध्यान रखना, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो तमसा कहती है उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेह की, प्रेम की दाक्षिण्यम उदारता उचितमेव, उचित ही है। सजीवनो उपायस्तु मूलतः एव रामभद्रस्य सन्निहिता। सजीवन उपायस्तु, सजीवन का उपाय तो मूलतः, मुख्य रूप से रामभद्र के सन्निहिता, समीप ही है। तो संजीवन क्या होता है? जीवित करने का, प्राणों को पुनः वापस लाने का, तो वो संजीवनी का काम होता है। तो संजीवनो उपायस्तु, संजीवनी का उपाय तो मूलतः मूल रूप से ही, यानी मुख्य रूप से ही रामभद्र से सन्निहितः, रामभद्र के समीप ही है, यानी पास ही है। तो मुरला कहती है कथमी, कैसे? ऐसा कैसे कि रामभद्र के पास? अब भद्र का अर्थ क्या होता है? अब बार बार देख रहे होंगे कि राम के नाम के साथ भद्र लग रहा है। भद्र यानी कल्याणकारी। राम कैसे हैं? सबका कल्याण करने वाले हैं। तो इसीलिए इसमें इन्हें भवभूति ने रामभद्र की संज्ञा से अभिहित किया है। तो मूला कहती हैं कथम, कैसे? तो तमसा बताती है तत् सर्व सूर्यताम, तो तत् वह सर्व सब सूर्यताम, सुनो क्या? पुरा किल वाल्मीकि तपोवनो कंठात परित्यज्य निवृत्ते सती लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुख संवेगात आत्मनम गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। तो पूरा पहले तो तत्सर्वम, वह सब कुछ क्या? जो उपाय राम के पास है, अभी यही बताया गया था ना। तो उसे तत्सर्वम, वह सब, श्रूयताम, सुनो। पूरा किल शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। यह कई बार निश्चयात्मक रूप में लग जाता है और कई बार वाक्य पूर्ति के लिए होता है। तो पूरा पहले वाल्मीक तपोवनो, वाल्मीक के तपोवन यानी तप का जो उनका वन है, अर्थात आश्रम में उत्कंठा से दुख के साथ परित्यज्य, त्याग करके, निवृत्ते सती लौट जाने पर, लक्ष्मण के
राम को त्याग कर लौट जाने के पश्चात सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदना, प्राप्त हुई प्रसव वेदना, प्रसव यानी जो संतान को जन्म के समय जो माता को पीड़ा होती है उसे प्रसव वेदना यानी पीड़ा, उसे प्रसव पीड़ा या प्रसव वेदना कहते हैं। तो प्राप्त हुई प्रसव वेदना या प्रसव पीड़ा के अति दुख, बहुत ही ज्यादा दुख के संवेगात्मक तीव्रता से आत्मनम अपने को गंगा प्रवाहे, गंगा के प्रवाह में निक्षिप्त कर दिया गया, डाल दिया गया। तो इसे मैं एक बार अपने शब्दों में बता देती हूँ। तो पहले यानी जब सीता का परित्याग हुआ उस समय वाल्मीकि के आश्रम के पास उत्कंठित तो थे राम लक्ष्मण, कोई भी प्रसन्न नहीं था। तो उत्कंठा से यानी बहुत ही दर्द के साथ लक्ष्मण के द्वारा सीता का परित्याग करने किए जाने पर, तो सीता का परित्याग लक्ष्मण के द्वारा कैसे, यानी राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम सीता को वन में छोड़ करके आओ। तो लक्ष्मण जो हैं सीता को वन में छोड़ने आते हैं, परंतु वो बहुत ही उत्कंठित होते हैं, व्याकुल होते हैं और छोड़ करके सीता जी को कहाँ, वाल्मीकि जी के आश्रम के पास। उनके निवृत्ति सती लौट जाने के बाद क्या होता है, सीता जी को प्रसव वेदना, प्रसव पीड़ा होती है जो बहुत ही असहनीय होती है। अति दुख में वे संवेग से यानी बहुत ज्यादा पीड़ा की तीव्रता से वह अपने को क्या करती हैं, गंगा नदी की प्रवाह में या गंगा नदी में गिरा देती हैं। ये इस पंक्ति का अर्थ है। अब देखते हैं, तदेव तत्र दारक द्वयम च प्रसूता भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम उभाव अपिभ्याम अभ्युपन्ना रसातलम च नीता। तदेव तभी यानी जब उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और उन्होंने स्वयं को क्या किया, गंगा नदी में गिरा दिया। तो तदैव तभी तत्र वहां यानी गंगा नदी में दारक द्वयम च और दारक कहते हैं पुत्र, द्वयम दो पुत्रों को प्रसूता जन्म देने वाली भगवतीभ्याम, भगवती द्विवचन का है यानी दो भगवती, दो देवी नाम बताए गए हैं। पृथ्वी भागीरथीभ्याम, पृथ्वी और भागीरथी उभाभ्याम दोनों के द्वारा अभ्युपन्ना संभाली गई, च और रसातलम, रसातल में नीता ले जाई गई। तो ये उन्होंने उसको संभाला दोनों ने, क्यों, दो नदियों के नाम, भागीरथी, भागीरथी गंगा नदी का ही एक नाम है, और पृथ्वी, पृथ्वी क्यों, क्योंकि सीता जी का जन्म पृथ्वी की गोद से हुआ है, पृथ्वी के गर्भ से हुआ है। ये आपको पता ही है कैसे उनका जन्म हुआ है। तो दोनों ने ही अपनी पुत्री को संभाला और उसे रसातल, रसातल कहते हैं पाताल, पाताल में लेकर के चली गई। तो फिर से इस पंक्ति को एक बार और देख लेते हैं। तदैव तभी तत्र वहां यानी गंगा नदी में दारक द्वयम च प्रसूता, दो पुत्रों को जन्म देकर भगवतीभ्याम, भगवती पृथ्वी, भागीरथीभ्याम और भागीरथी उभाभ्याम दोनों के द्वारा अभ्युपन्ना संभाली गई, च और रसातलम नीता, रसातल में ले जाई गई यानी पाताल में उसे लेकर के चली गई। वहां नदी में उसने दो पुत्रों को जन्म दिया सीता जी ने, और दोनों देवी पृथ्वी और भागीरथी दोनों ने सीता जी को ऐसी स्थिति में संभाला और फिर उनको लेकर के कहाँ चली गई, पाताल लोक में। अब आगे क्या होता है देखते हैं। स्तन्यत त्यागात परेण दारक द्वयम च तस्य प्राचेतस्य महर्षिर गंगा देव्या समर्पितम स्वयं। स्तन्य त्यागात, स्तन त्याग के अपरेण पश्चात, यानी बच्चे का माता का दूध पीते हैं, तो जब उन दोनों पुत्रों ने माता का दूध त्याग दिया तो स्तन्य त्यागात, स्तन त्यागने के अपरेण पश्चात द्वारक द्वयम च और दोनों पुत्रों को तस्य उसके किसके, सीता के, और सीता के दोनों पुत्रों को प्राचेतस्य महर्षि, महर्षि प्राचेतस के को महर्षि प्राचेतस को देव्या गंगा, देवी गंगा के द्वारा स्वयं अपने आप समर्पित कर दिया गया।
तो इस पंक्ति को एक बार मेरे शब्दों में देखेंगे। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उन्होंने माँ का दूध पीना छोड़ दिया, दोनों पुत्रों ने। तब उसके दोनों पुत्र, सीता जी के दोनों पुत्रों को महर्षि प्राचेतस, वाल्मीकि जी का ही नाम है, तो महर्षि वाल्मीकि को गंगा देवी ने स्वयं ले जाकर के सौंप दिया, समर्पित कर दिया, यानी अपने आप को, बच्चों को वहां आश्रम में छोड़ आई महर्षि जी, वाल्मीकि जी के हाथ में। ठीक है, ये इस पंक्ति का अर्थ है। अब देखते हैं मुरला। मुरला तमसा की बात सुनकर के सविस्मयम, बड़े विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ कहती है, ईदृशानां विपाको अपि जायते परमा अद्भुतः यत्र उपकरणो भावम आयत्येत एवं विधो जनः। अब इसे फिर अन्वय के साथ देखेंगे। ईदृशानाम, इस प्रकार के, विपाको अपि, विपाक भी, परम बहुत अधिक, अद्भुतः जायते, अद्भुत को, जायते उत्पन्न करता है या अद्भुत हो जाता है। ईदृशा नाम, इस प्रकार के लोगों का, विपाको अपि, विपाक कहते हैं दुर्अवस्था, बुरी अवस्था भी, परम अद्भुतम जायते, बहुत ही अधिक, परम यानी बहुत ही अधिक, अद्भुत, अद्भुत जानते हैं आप, आश्चर्यजनक, जायते हो जाती है, यत्र जहां, जहां, एवं विधो जनः, एवं इस प्रकार के जनः, एवं विधो इस प्रकार के जनः, जन व्यक्ति, उपकरण भावम, उपकरण के भाव में, आयाति आ जाते हैं। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार इसको मेरे शब्दों में समझेंगे, फिर बात करेंगे आगे। इस प्रकार के लोगों की दुरावस्था, किस प्रकार के लोगों की? सीता जी जैसे जो महान लोग होते हैं, दिव्य लोग होते हैं, उन लोगों का ऐसा विपाक यानी बुरी अवस्था। इस समय सीता जी की अवस्था कैसी है? बुरी ही है। दुर यानी बुरी, बुरी से मतलब क्या है कि पति ने परित्याग कर दिया है, एक राजा की पुत्री, एक राजा की पत्नी, खुद इतनी सुशीला नारी होने पर भी सीता जी के साथ जो हुआ, तो उनकी तो ये अवस्था बुरी ही है। बहुत बुरा उनके साथ हुआ कि उन्हें वनवास में त्याग दिया गया, हर समय उन्होंने कष्ट ही उठाए बेचारी ने। तो इसीलिए कहा है कि ईदृशनाम, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे श्रेष्ठ महान लोगों का जो विपाक, दुरावस्था भी, वो भी बहुत ही आश्चर्य उत्पन्न करने वाली होती है। अब हम जैसे साधारण मनुष्य होते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो क्या है, हम कष्ट झेलते रहते हैं, अपने आप ही उन दुखों से लड़ते रहते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति सहायता के लिए नहीं आता। तो इसी कारण उनकी अवस्था को उन्होंने क्या बताया? अद्भुत बताया है, आश्चर्य उत्पन्न करने वाला बताया। यानी दुख में भी जो देवी देवता उनकी मदद के लिए आ गए हैं, उनकी सहायता के लिए आ गए हैं, तो ये अद्भुत बात तो ही है। क्यों है अद्भुत? क्योंकि एवं विधो जना, इस प्रकार के लोग, कैसे लोग? जैसे गंगा देवी, पृथ्वी माता जो है उनकी, वो स्वयं उपस्थित हो गई हैं सीता जी की सहायता के लिए। तो उपकरण यानी सहायक बन करके आ गई हैं उनकी सहायता करने। तो ये सहायता जो कर रहे हैं, ये भी अद्भुत बात ही तो है। तो अब एक बार इसको फिर से देखते हैं। ईदृशानाम, इस प्रकार के लोगों की, का विपाको अपि, दुरावस्था भी, परम अद्भुतम जायते, परम बहुत अधिक, अद्भुतः अद्भुत, जायते होती है, यत्र जहां, एवं विधो जनः, इस प्रकार के जन या इस प्रकार के व्यक्ति, उपकरणो भावम, उपकरण यानी सहायक के भाव से, सहायता करने के भाव से, आयाति आ जाते हैं या सहायक बन जाते हैं, आप ये भी कह सकते हो। अब संस्कृत भाषा है, बड़ी ही मधुर सुंदर है, थोड़ा क्लिष्ट लगती है बोलने में जब इसका उच्चारण करते हैं, लेकिन अंदर भाव जो होते हैं बड़े ही हृदय को छूने वाले होते हैं, एक अलग ही बोलने का उसका आकर्षण होता है। तो इसी तरह से हम साधारण रूप में क्या कहेंगे कि सहायक बन जाते हैं या सहायता करने वाले बन जाते हैं, परंतु संस्कृत में कितने रूप, सुंदर रूप से कहा गया है कि उपकरण भाव से आ जाते हैं, यानी सहायक भाव में प्रस्तुत हो जाते हैं। अब ये निश्चित रूप से समझ आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया है किसी वजह से समझ, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है।
तो तमसा कहती हैं इदानीं तु शंभु व्रतांतेन अनेन संभावित जनस्थानम रामभद्रम सरयू मुखात उपश्रुत्य भगवती भागवती यदेव लोपामुद्रया स्नेहाद अभिशंकितम तदेव अभिशंक्य सीता समेता केनिचिदेव गृह आचार व्यपदेशेन गोदावरीम उपगता। इदानीं तु इस समय तो शंभुक वृत्तांतेन अनेन अनेन इस शंभुक के वृत्तांतेन वृत्तांत से बात से संभावित इस संभावना किए गए जन स्थान को रामभद्र को सरयू मुखाद सरयू के मुख से उपश्रुत्य सुन करके भगवती भागीरथी देवी भागीरथी यदेव जैसी लोपामुद्रा स्नेहाद स्नेह से अभिशंकित हो रही हैं, शंका कर रही हैं, तदेव वही अभिशंक्य शंका करके संदेह करके सीता समेता सीता के साथ किंचिदेव किसी या कुछ गृह आचार, गृह कहते हैं घर के आचार, व्यवहार या गृह के कार्य के व्यपदेशेन बहाने से गोदावरी के समीप उपागता आ गई हैं या आ रही हैं। तो तमसा क्या बताती हैं कि शंभुक वध का जो ये वृतांत है, जो घटना है, इसे सुनकर इस संभावना कर ली गई है कि निश्चित रूप से जब शंभुक जो है तब कर रहा है कहाँ, पंचवटी में, तो राम उसका वध करने के लिए कहाँ आएंगे, पंचवटी में ही आएंगे। तो उन्होंने संभावना कर लिया कि इस जन स्थान में रामभद्र जो है वो आ रहे हैं और अब वे कहाँ पहुंच गए हैं, सरयू के मुख से, यानी सरयू नदी है जो अयोध्या में, तो उससे निकल करके उन्होंने ऐसा सुन लिया कि सरयू नदी के मुख से निकल करके अब यहाँ इस जन स्थान में आ रहे हैं। ऐसी भगवती भागीरथी भी संभावना कर रही हैं और शंकित हो रही हैं, जैसे कि लोपामुद्रा हुई हैं, अभी स्नेहवश हुई हैं वो भी। तो क्या कर रही है भागीरथी, वही संदेह करके जो कि लोपामुद्रा ने किया है, उस संदेह के साथ सीता को साथ लेकर, साथ कैसे लाइन सीता को, घर के कार्य के बहाने से कि घर का कोई काम है तुम मेरे साथ चलो, ऐसा बहाना बना करके वो गोदावरी के समीप आ गई हैं। अब फिर से एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इदानीं तु इस समय तो शंभुक वृत्तांतेनानेन इस शंभुक वृत्तांत से संभावितम जन स्थानम इस संभावित जन स्थान में रामभद्र को सरयू मुखात सरयू के मुख से उपश्रुत्य सुन करके भगवती भागीरथी देवी भागीरथी यदेव यही लोपामुद्रा के द्वारा स्नेह पूर्वक प्रेम के कारण अभिशंकितम शंका की गई थी, तदेव वही अभिशंक्य आशंका करके संदेह करके सीता समेता सीता के साथ किंचिद किसी गृह आचारा घर के कार्य के व्यपदेशेन बहाने से गोदावरी के उपगता समीप आ रही हैं। तो मूला पूछती है सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, सुष्ठु सही चिंतितम चिंतन किया गया, विचार किया गया, भगवत्या देवी भागीरथ्या भागीरथी के द्वारा, यानी भागीरथी देवी ने सही ही विचार किया। तो क्या कहती हैं और मूला, राजनीति स्थितस्य खलु तैश्च जगताम अभ्युदयिकै कार्येषु व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताश्चित विक्षेपः। क्या और कहती हैं मुल्ला कि राजनीति में स्थित रहते हुए इसका यानी राम का खलु निश्चित रूप से तैश उन जगताम अभ्युदय जगत के अभ्युदय कल्याणकारी कार्यों में अप्रकृतस्य व्यस्त रहते हुए रामभद्र का
चित्त यानी मस्तिष्क का, हृदय का विक्षेप यानी परिवर्तन होना, यानी ध्यान बटाना जिसे आप कह सकते हैं, नियतः निश्चित है, सही है। फिर से एक बार इसको देखेंगे कि राजनीति स्थितस्य, राजनीति में स्थित रहते हुए। अब ये अस्य यहां लगा है तो ये राम भद्रस्य के साथ जाएगा, अस्य राम भद्रस्य, इन राम भद्र का, खलु निश्चित रूप से, तैश तैश उन जगताम, जगत के, संसार के, अभ्युदय कहा, कल्याणकारी कार्येषु, कार्यों में, अप्रत्यस्य व्यस्त रहना, और चित्त निक्षेपहा, चित्त मस्तिष्क का निक्षेपहा, परिवर्तन या बदलाव, नियता निश्चित है। अब इस बात को मैं एक बार अपने शब्दों में आपको समझा देती हूँ, क्योंकि राम एक राजा हैं और राजा होने के कारण क्या है, वे हमेशा, जो राजा करेगा तो वो राजनीति में, जो राज करेगा राजनीति में ही व्यस्त रहेगा। तो इस समय राम भी क्या है, राजनीति में व्यस्त रहते हैं। क्यों? राज की जो नीति, राजनीति से मतलब यह नेतागिरी नहीं है, राज की जो नीति, नियम, कायदे, कानून है उसमें स्थित है, क्योंकि राजा तो उनमें स्थित रहेगा ही। तो वे जगत के उन कार्यों में व्यस्त रहते हैं जो जगत के कल्याणकारी कार्य हैं, उन कार्यों में हर समय व्यस्त रहते हैं। इस कारण क्या है, उनका जो मस्तिष्क है, जो उनका चित्त है, वो कैसे रहता है, वो हमेशा बटा रहता है। ये निश्चित बात है, ये ऐसा निश्चित है क्योंकि जो जिस काम में जब व्यस्त हो जाता है तो उसका ध्यान उसी चीज में ही लगा रहता है, तो ध्यान उनका बटा रहता है। सीता का वियोग उन्हें वहां याद करने का अवसर नहीं मिलता है। ये इस पंक्ति के कहने का तात्पर्य है। अब आगे देखते हैं। अव्यग्रस्य पुनरस्य शोक मात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रदेशो महानर्थ इति। और व्यग्र कहते हैं व्यस्त रहना, और अव्यग्र जब व्यस्त ना रहे, आ उपसर्ग निषेधात्मक है तो जाएगा अव्यग्रस्य, व्यग्र ना रहते हुए, यानी एक तरह से क्या कहना चाहिए, अकेले। अब उनके पास कुछ नहीं है, किसी काम में वो व्यस्त नहीं है, तो अव्यस्त रहते हुए यानी अकेले। पुनः अस्य, पुनः फिर से, अस्य इस, शोक मात्र द्वितीयम, एकमात्र शोक को, दूसरे शोक को साथ लिए हुए, यानी अब उनके पास दूसरा क्या है, एक तो वो स्वयं है, दूसरा उनका शोक है, तो एकमात्र दूसरे शोक को लिए हुए पंचवटी प्रदेशो, पंचवटी प्रदेश में, महान अनर्थहा, महान अनर्थ है यानी बहुत ही अनिष्टकारी है उनका उस शोक के साथ यहाँ अकेले आना। एक बार फिर से देखेंगे। अव्यग्रस्य, व्यग्र ना रहते हुए यानी कामों से, सभी कार्यों से विरत, अलग हुए। पुनः अस्य, तो इसे विच्छेद कर देंगे, पुनः जमा अस्य हो जाएगा, पुनः फिर से, अस्य उसका यानी किसका, राम का, शोक मात्र द्वितीयम, दूसरे शोक के साथ, पंचवटी प्रदेशो, पंचवटी प्रदेश में, पंचवटी स्थान में, महान अनर्थहा, महान अनर्थकारी है, अनिष्टकारी है, इति, ऐसा जो वो कहती है मुल्ला। कथम सीतिया राम भद्रो अयम आश्वासनीय स्यात्, तो कथम कैसे, सीतया सीता के द्वारा, राम भद्रो अयम, अयम यह राम भद्रो, राम भद्र, आश्वासनीय स्यात्, आश्वासन हो, आश्वासनीय हो यानी आश्वासन देना यानी सांत्वना इत्यादि देना। तो अब कैसे ये राम भद्र जो है इन्हें आश्वासन दिया जाए सीता के द्वारा। क्यों? राम के दुख का कारण क्या है, सीता का वियोग, सीता से बिछुड़ना। तो अब ये क्या उपाय किया जाए कि सीता जो है इस समय राम को आश्वस्त करें, उन्हें सांत्वना दें, ताकि उनका दुख कुछ कम हो। इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, कथम सीतया, किस प्रकार सीता के द्वारा, राम भद्रो अयम, यह राम भद्र, आश्वासनीय स्यात्, आश्वासन दिए जाएं या आश्वस्त किए जाएं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो तमसा कहती है, उचितमेव भगवत्या भागीरथ्या, तो उक्तम एव, उक्त कहते हैं कहा गया, एव ही कहा गया ही है, भगवत्या भागीरथ्या, देवी भागीरथी के द्वारा, भगवती भारती के द्वारा कहा गया ही है। क्या क्या कहा गया है, वत्से
देवयजन संभवे सीते वत्से पुत्री। देवयजन, देवों के यजन, यज्ञ से संभवे, संभव हुई, उत्पन्न हुई सीते, हे पुत्री देव यज्ञ से उत्पन्न हुई सीता। अध्याय आज खलु आयुष्मन्तो कुशलवयोर्द्वयोर्द्वादस्य जन्म संवत्सरस्य संख्यायां मंगल ग्रंथिर अभिवर्तते। अध्यय आज खलु निश्चित रूप से आयुष्मन्तो, आयुष्मान इसे विच्छेद करेंगे, ये खलु जमा आयुष्मन्तो हो जाएगा। तो खलु निश्चित रूप से आयुष्मन्तो, आयुष्मान, कुश लवयो, कुश और लव का, द्वादस्य, द्वादश कहते हैं 12, संख्या, संख्या वाला यानी 12 की गिनती वाला, मंगल ग्रंथि, मंगल कल्याणकारी, ग्रंथि जन्म संवत्सर्य, मंगल ग्रंथि कहते हैं गांठ, और जन्म संवत्सर्य जन्म की, जन्म की 12वीं संख्या वाला वर्षगांठ अभिवर्तते है। तो क्या है आज? आज आयुष्मान पुत्र हैं, तो उनकी आयुष्मत्ता का ही जो बड़े लोग होते हैं वो कामना करते हैं, तो आयुष्मान के नाम से उन्हें संबोधित करती हैं भागीरथी। तो कहती हैं आज आयुष्मान, कुश और लव दोनों की 12वीं जन्म की मंगल ग्रंथि यानी वर्षगांठ है, ऐसा वो कहती हैं। तो ये आपको शब्द आगे पीछे से करके उन्हें क्रम में लगाना होगा। तो लव कुशयोर, लव और कुश की द्वादश संख्या, द्वादश 12 संख्या वाली, जन्म संवत्सर्य जन्म के वर्ष की, मंगल ग्रंथि मंगल गांठ है यानी वर्षगांठ जिसे आप बोलेंगे, अभिवर्तते है। तदात्मनः पुराण स्वसुर एतावतो मानवस्य राश्री वंशस्य प्रविस्तारम सवितारम अपहृत पापमानम देवम स्वहस्ता रचितैः पुष्पैर उपतिष्ठस्व। तो क्या कहती हैं उसे? तदा तो आत्मनः अपने, पुराण पुराने, स्वसुर श्वसुर ससुर, एतावतो इन, मानवस्य मनुवंश के, मनु से उत्पन्न, राश्री वंशस्य राश्री वंश के, प्रविस्तारम जनक, जनक यानी पिता, जो कौन है? अपहृतम पापात्म, पाप को अपहृतम नष्ट करने वाले, देव सवितारम, देव सविता को, स्वहस्त, स्व अपने हस्त, हाथ से, अप हस्त यानी हाथ से, अपचित ही चुने हुए, पुष्प ही पुष्पों के द्वारा, उपतिष्ठस्व पूजन करो। अब इसे एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो क्या कहती हैं भागीरथी कि आज तुम्हारे दोनों पुत्रों की 12वीं जन्म की वर्षगांठ है, तो आज तुम क्या करना, जो तुम्हारे पुराने यानी सबसे प्राचीन, सबसे पहले ससुर हैं, वो कौन है? ससुर को होते हैं जो पति के पिता होते हैं, और वो सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे पहले हैं कौन? मनु है सबसे पहले, और मनु से ही उत्पन्न हुए हैं सविता देवता यानी सूर्य देव। और सूर्य देव कैसे हैं? राजश्री वंश में जो उत्पन्न हुए हैं उन, वो कैसे हैं? समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य देव जब उत्पन्न होते हैं उनकी किरणें पृथ्वी पर जितने भी कीटाणु होते हैं, जितने भी पाप होते हैं, सबको नष्ट कर देती हैं। अगर सूर्य उदय न हो तो पृथ्वी पर बहुत ही विषाणु जीवाणु हो जाएंगे जो मनुष्य के लिए बड़े ही हानिकारक होंगे। तो सूर्य का उदित होना बहुत ही आवश्यक है, और पृथ्वी पर जीव भी नहीं पनपेंगे, जीवन ही समाप्त हो जाएगा अगर सूर्य ना हो। तो उन्हीं से ही हम अपना जीवन धारण करते हैं, पेड़ पौधे प्रकृति सभी। तो इसी कारण उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पुराने ससुर हैं सूर्य देव, जो कि मनुवंश से उत्पन्न हुए हैं और राजश्री वंश के वो जनक कहलाए जाते हैं, उनकी तुम अपने हाथ से चुने हुए फूलों के द्वारा आज तुम पूजा करो, अर्चना करो। यानी सूर्य देव की तुम पूजा करो। वो भी कैसे करो? अपने हाथों से फूल चुनो, उन फूलों से तब पूजा करो। अब वो भी कैसे हैं सविता देवता? तुम्हारे सबसे पुराने जो ससुर हैं मनु, क्योंकि ये मनुवंश ही मनुष्यों की
परंपरा है, यानी मनु ऋषि थे, एक महर्षि मनु, उन्हीं की ही हम संतान कहलाते हैं। तो सूर्य वंश तो उन्हीं का ही है, तो मनु की संतान है, और उसमें भी राजश्री वंश है, यानी राजाओं का जो श्री, ऋषि जैसे लोग होते हैं, राजा भी, उन लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ यानी उनके जनक है पिता सविता यानी सूर्यदेव। अब कहने का मतलब यह है कि राम का वंश जो है सूर्य वंश है, सूर्य वंश से वो पैदा हुए, और सूर्य कहाँ से उत्पन्न हुए? मनु से उत्पन्न हुए। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। तो उनकी आज तुम्हें पूजा करनी है। एक बार अब इसको फिर से देख लेते हैं। तदा तो क्या, यानी आज क्योंकि तुम्हारे पुत्रों का जन्म दिवस है, इसलिए आज आत्मनः अपने पुराने स्वसुर एतावतो इन मानवस्य यानी मनु से उत्पन्न राष्ट्रीय वंश के प्रविस्तारम जनक यानी पिता, राष्ट्रीय वंश के पिता, अपहृत पापों का हरण करने वाले, पाप मानव यानी जो जितने भी पाप पृथ्वी पर होते हैं उन सब का हरण, अपहृत करने यानी हरण अर्थात नष्ट करने वाले, देवम सवितारम देवता सविता सूर्य देव को ही कहते हैं, तो देव सूर्य की स्वहस्त अपचिते अपने हाथों से चुने हुए पुष्पों से उपतिष्ठस्व पूजन करो। न त्वाम अवनि पृष्ठवर्तिनीम अस्मद प्रभावात वन देवता अपि द्रक्षयन्ति किम उत्मृत्यः इति। और ना नहीं त्वाम तुम अवनि कहते हैं पृथ्वी के पृष्ठ तल पर यानी पृथ्वी तल पर वर्तनीम उतरी हुई अस्मद प्रभावात, अस्मत् हमारे, प्रभाव से, त्वाम तुम्हें, वन देवता भी ना नहीं द्रक्षयंती देख सकते, किम उत तो फिर मृत्य कहते हैं मृत्यु लोक, क्योंकि पृथ्वी लोक जो है मृत्यु लोक कहलाता है। क्यों कहलाता है मृत्यु लोक? क्योंकि इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसे मृत्यु लोक भी कहते हैं। तो मृत्या मनुष्य भी कह सकते हैं क्योंकि मनुष्यों की भी मृत्यु निश्चित है। तो फिर मनुष्यों की तो क्या बात है, जब हमारे प्रभाव से तुम्हें पृथ्वी पर गई हुई को वन देवता भी नहीं देख सकते, तो मनुष्य तो कैसे देख पाएंगे, यानी तुम्हें वहां कोई भी नहीं देख पाएगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाओ और अपने हाथों से पुष्प चयन करो। अब इसे एक बार फिर से देख लें। तो त्वाम तुम्हें अवनि पृष्ठवर्तिनी पृथ्वी तल पर गई हुई अस्मद प्रभावात हमारे प्रभाव से वन देवता भी न द्रक्ष्यंती नहीं देख सकते, तो मृत्या के मुत मनुष्य तो कैसे, इति ऐसा भागीरथी कहती हैं। किससे? सीता जी से। अहम आज्ञापैत्या तमसे तव्या प्रकृष्ट प्रेमे वधुर जानकी अतस्त्वामेव अस्याः प्रत्यांतरी भाव इति ऐसा। और हम अपि मुझे भी आज्ञापैता आज्ञा दी गई। क्या आज्ञा दी गई? तमसे हे तमसा तव्यई तुमसे वधुर वधु जानकी का प्रकृष्ट विशेष रूप से प्रेम ही है। तमसे हे तमसा तव्यई तुमसे वधु जानकी सीता जी का ही नाम है, क्योंकि जनक की पुत्री है तो जानकी, तो वधु जानकी का प्रकृष्ट विशेष प्रेम ही है। अतः इसलिए तुम ही अस्या इसकी प्रत्यांतरी यानी साथ रहने वाली भाव बनो इति ऐसा ही मुझे आज्ञा दी गई। किसके द्वारा? भागीरथी के द्वारा। ये बताती हैं तमसा बताती हैं कि मुझे भी उन्होंने आज्ञा दी है कि तुमसे सीता जी का विशेष प्रेम है, प्रकृष्ट प्रेम है, इसलिए तुम सीता के साथ साथ रहना, क्योंकि सीता भी तो बहुत दुखी हैं, उन्हें अकेला छोड़ना संभव नहीं है, तो तमसा उनके साथ रहेंगी। ऐसा आदेश तमसा को भागीरथी देती हैं। और सा अहम अधुना यथा आदिष्टम अनुतिष्ठामि। सा अहम वह मैं यानी जिसे आज्ञा दी गई थी वह,
अहम मैं अधुना अब इस समय यथादिष्टम जैसा आदेश दिया गया है अनुतिष्ठामि कर रही हूँ, यानी वही वही अनुष्ठान कर रही हूँ, कार्य कर रही हूँ जैसा कि मुझे आदेश दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है। तो मुल्ला कहती हैं अहम अपि एतत् वृत्तान्तम अहम अपि एततं वृत्तान्तं भगवत्यै लोपामुद्रायै निवेदयामि। अहम अपि मैं भी एतत् वृत्तान्तम यह वृत्तांत यह बात यह घटना भगवत्यै भगवती लोपामुद्रायै लोपामुद्रा से निवेदयामि निवेदन करती हूँ, क्योंकि मुल्ला को किसने भेजा है? लोपामुद्रा ने। तो अब वो जाकर के जो घटना उन्होंने तमसा से सुनी उसको जाकर सारा किसे बताने के लिए कह रही हैं? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा कौन है? महर्षि अगस्त्य की पत्नी। रामभद्रो अपि आगता एव इति तर्कयामि। और रामभद्रो अपि रामभद्र भी आगता एव आ ही गए हैं इति ऐसा तर्कयामि मैं तर्क करती हूँ, यानी ऐसा मुझे अनुमान तर्क करना, यानी जैसे तर्क करना तर्क वितर्क करना, कहना और सुनना, यानी मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम भी निश्चित रूप से यहाँ पंचवटी प्रदेश में आ ही गए हैं। तो तमसा कहती हैं तद इयम गोदावरी हृदान्निवृत्य तद इयम तद तो इयम यह गोदावरी के हृदय से निर्गत्य निकलकर। तो उन्हें कुछ दिखाई देता है तमसा को, तो वो कहती हैं तद इयम तो यह गोदावरी गोदावरी नदी है उनके हृदय से निर्गत्य निकलकर, तो यानी गोदावरी से निकलकर आते हुए उन्हें कुछ दिखाई देता है और उसका वर्णन वो श्लोक में करती हैं। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम ददति विलोल कब्रिकम आननम करुणस्य मूर्तिर अथवा शरीरिणी विरहव्यथे वनम एति जानकी। तो गोदावरी के हृदय से यानी अंदर से निकल कर आते हुए उन्हें कौन दिखाई देती है? जानकी, सीता। और सीता का वर्णन करते हुए तमसा बताती है उन्हें सीता जैसी दिखाई दे रही है। परिपांडु, पांडु कहते हैं पीला, और परिपांडु विशेष रूप से पांडु यानी बहुत अधिक पीली, दुर्बल कपोल, दुर्बल कमजोर कपोल, कपोलों वाली, सुंदरम सुंदर, विलोल, विलोल कहते हैं चंचल, कब्री कभी कहते हैं चोटी को, तो चंचल चोटी वाले, आननम आनन को, मुख को, ददती धारण किए हुए, करुणस्य करुणा की मूर्ति, मूर्ति के समान, अथवा या विरह व्यथा एव विरह व्यथा ही शरीरिणी शरीर धारण कर किए हुए जानकी, जानकी अर्थात सीता वनम एति वन में आ रही हैं। अब इस श्लोक का अर्थ एक बार मैं आपको अपने शब्दों में बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जब तमसा ने जानकी को गोदावरी से निकलकर आते हुए देखा तो उन्हें कैसे लगी सीता? बिल्कुल पीली हो रही हैं, दुर्बल हो रही हैं, कमजोर हो गए हैं उनके कपोल, कपोल कहते हैं गाल, फिर भी वो सुंदर लग रही हैं। कपोल जो है दुर्बल कपोल होने पर भी वो सुंदर लग रही हैं। और उनकी कब्री, कब्री कहते हैं चोटी, कैसे? विलोल, चंचल। चंचल कब होती है चोटी? जब वह खुली हो, यानी जो हमारे बाल होते हैं जब वो खुले रहते हैं तभी तो चंचल रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। चोटी में तो वो बंध जाते हैं, कस जाते हैं, इसलिए हिलते ही नहीं है। अर्थात उनकी चोटी खुली हुई है, चंचल है। ऐसे चंचल चोटी वाले मुख को उन्होंने धारण किया हुआ है, यानी उनका मुख कैसा है? चंचल चोटी वाला है, यानी मुख के चारों तरफ बाल लहरा रहे हैं, चंचल हो रहे हैं। चंचल का मतलब होता है चलायमान। और बिल्कुल करुणा की मूर्ति लग रही हैं, वे दया की मूर्ति लग रही हैं। अथवा ऐसा भी लग रहा है मानो विरह ने, दुख ने सीधे शरीर धारण कर लिया है, तो दुख ही शरीर धारण करके जानकी के रूप में, सीता के रूप में वन में आ रही हैं। ठीक है, अभी आपको निश्चित रूप से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। परिपांडु पीली, पूर्ण रूप से पीली हुई, दुर्बल कपोल सुंदरम, दुर्बल कपोलों से सुंदर, विलोल कब्रिकम, चंचल चोटी वाले, आननम मुख को, ददती धारण किए हुए, करुणस्य मूर्ति, करुणा की मूर्ति, अथवा या
विरह व्यथेव, विरह व्यथा ही, विरह का दर्द ही शरीरिणी, शरीर धारण किए हुए, या विरह व्यथा शरीर धारण किए हुए जानकी के रूप में वनम इति, वन में आ रही है। अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी वजह से समझ ना आए तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। अब आगे देखते हैं। तो मुल्ला कहती हैं इयम ही सा ही, निश्चित रूप से इयम यह, सा वह, यह वह, यानी अब उन्हें जब सीता जी दिखाई दे जाती हैं तो क्या कहती हैं, यह वह, यानी यह वही सीता है। किसलयमिव मुग्धम बंधनान विप्रुलोनम, हृदय कमल शोषी दारुणो, दीर्घ शोकः गल्पयति परिपांडु श्यामम अस्या शरीरम, शरद इज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम। अब इसे देखेंगे, इसका अन्वय करते हुए, बंधनात, बंधन से, विप्रलूनम, टूटे हुए, किसलम इव, किसलय के समान, मुग्धम, मुग्ध, कोमल, सुंदर, मुग्ध, मुग्ध का अर्थ होता है आकर्षित करने वाला, मन को हरने वाला, और कमल, हृदय कमल शोषी, हृदय कमल को शोषी, सुखाने वाला, दारुणो, दारुण, भयंकर, दीर्घ, लंबा, शोका, शोक, अस्या शरीरम, इसके शरीर को, कैसा है शरीर, परिपांडु, पीला पड़े हुए, अस्या शरीरम, इसके शरीर को, शरद इज, शरद ऋतु होती है, इज कहते हैं उत्पन्न हुआ, शरद में, शरद ऋतु में उत्पन्न हुए, घर्मः, घर्म कहते हैं धूप या गर्मी, गर्भ, केतकी, केतकी केवड़े का जो पुष्प होता है, केतकी के, गर्भपत्रम, गर्भ कहते हैं बीज के, पत्रम पत्रे के, इव समान, गल्पयति झुलसा रहा है। अब एक बार मैं इसको अपने शब्दों में बताऊं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। कैसी लगी मुल्ला को सीता जब उन्होंने देखा, जैसे बंधन, बंधन कहते हैं डंठल से, आपको पता है फूल हमेशा एक डंठल से जुड़ा होता है, जिसके बीच में पराग होता है, चारों तरफ नीचे एक डंठल होता है, उसमें चारों तरफ वो फूल की पंखुड़ियां रहती हैं, तो किसले, वही पंखुड़ी को कहते हैं। तो अपने डंठल से टूटे हुए किसले के समान, जो बड़ा ही मुग्ध होता है, सुंदर, फूल की पंखुड़ी देखें आप तो बड़ी ही सुंदर लगती हैं, तो अपने बंधन से टूटे हुए किसले के समान, बड़ा ही मनोहरी, और हृदय कमल को, हृदय कमल को, हृदय को कमल की उपमा दी जाती है, तो हृदय कमल को सुखाने वाला, जो बड़ा ही भयंकर है, और लंबा शोक है, किसका, सीता जी का, तो सीता जी का भयंकर और लंबा शोक कैसा है, उनके हृदय कमल को सुखा रहा है। उनका ऐसा शरीर कैसा हो गया है, उस शोक के कारण पीला पड़ गया है, श्यामम, सूख गया है, तो उनका पीला पड़ा हुआ, सूखा हुआ शरीर जो है, वो जैसे शरद ऋतु में गर्मी होती है, और वह केतकी का जो पुष्प होता है, केवड़े का पुष्प, उसका बीज की पत्ती, क्योंकि वो चारों तरफ से ढकी रहती है, परंतु धूप इतनी तीव्र होती है कि उस बीज के पत्ते को भी झुलसा देती है, ऐसे ही सीता जी का दारुण और दीर्घ शोक उन्हें झुलसा रहा है। उनका शरीर पीला भी पड़ चुका है, सूख भी चुका है। आ गई बात समझ में? अभी निश्चित रूप से आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। अस्या, इसका, उसका किसका, सीता जी का, बंधना, बंधन से, डंठल से, विप्रलूनम, टूटे हुए, किसलयम इव, किसलय के समान, मुग्धम, मुग्ध, मनोहारी, कमल, हृदय कमल शोषी, हृदय कमल को शोषी, सुखाने वाला, दारुणो, दारुण या भयंकर, दीर्घ शोकहा, लंबा शोक, परिपांडु, पीले पड़े हुए, श्यामम, पीले पड़े हुए कह सकते हो, या पीले, श्यामम, सूखे हुए, शरीरम, शरीर को, शरद इज, शरद में उत्पन्न हुए, शरद ऋतु में उत्पन्न हुए, घर्मः, घाम, धूप, केतकी गर्भपत्रम, केतकी के बीच के पत्ते के इव समान, गल्पयति, झुलसा रहा है। ये श्लोक का आपका अर्थ हुआ। अब आगे देखते हैं। इति परिक्रम्य निष्क्रांतः, इति इस प्रकार, यानी ऐसा कह करके, परिक्रमा करके, परिक्रमा अर्थात घूम करके, निष्क्रांतः निकल जाती हैं। अभी आप
देखेंगे नाटक है तो नाटक मंच पर प्रदर्शित होता है, तो मंच पर क्या होता है, एक जगह तो कहानी होती नहीं है, कुछ पात्र आएंगे, वो अपना अभिनय करेंगे, फिर वो घूम करके निकल जाते हैं। ऐसे ही नदी दो जो है ये घूमती हैं अपनी बात करके, और घूम करके परिक्रमा करके मंच से उतर जाती हैं। इति, इस प्रकार शुद्ध विष्कंभकः, ये शुद्ध विष्कंभक है जो अब आपका समाप्त हुआ। इस प्रकार शुद्ध विष्कंभक समाप्त हुआ। अच्छा, ये विष्कंभक होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि आपको बीच बीच में बहुत जगह मिलेगा। होता क्या है, हमारी जो नाटक हमारे सामने चल रहा है उसकी कुछ भावी घटनाएं, भावी अर्थात यानी आने वाली घटनाएं, कुछ आने वाली जो घटनाएं हैं उन्हें मंच पर नहीं प्रदर्शित किया जा सकता। ऐसी भारतीय नाट्य परंपरा है हमारी कि रंगमंच पर सभी दृश्य उपस्थित नहीं किए जा सकते, कुछ तो वर्जित होते हैं, वर्जित यानी मना होता है, और कुछ ऐसे भी दृश्य होते हैं जिन्हें दिखाना भी संभव नहीं होता। तो इस कथा को लगातार बनाए रखने के लिए, क्योंकि दृश्य तो है पर उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, परंतु अगर उसे छोड़ दिया गया तो क्या होगा, आपकी जो कहानी है, जो आपका नाटक है, वो उसकी निरंतरता टूट जाएगी, बीच में से कुछ अंश गायब हो गया तो आपको कहानी ही समझ नहीं आएगी। तो इसलिए क्या होता है, उसे कुछ घटनाओं के द्वारा सूचित कर दिया जाता है, तो वे सारी घटनाएं सूचित की जाती हैं, तो वही भाग जिसे सूचना देकर बताया जाता है सूच्य कहते हैं। और इसी सूच्य भाग को जो दिखाने वाले, प्रदर्शित करने वाले अंश है, जो तरीका होता है, उसे अर्थोक्षेपक कहते हैं। और अर्थोक्षेपक जो होते हैं ये आपके 5 तरह के होते हैं। 5 में मैं आपको बस ज़्यादा बहुत गहराई में नहीं जाऊंगी, लेकिन विष्कंभक बताने के लिए मुझे ये मुख्य चीज़ें बतानी आवश्यक हैं। तो ये अर्थोक्षेपक जिनके माध्यम से सूच्य भाग सूचित किया जाता है, बताया जाता है, वह अर्थोक्षेपक कहलाते हैं। ये होते हैं 5: विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, और 5वां होता है अंकावतार। तो इसमें आपका विष्कंभक जो है वो अक्सर आता है। अब ये विष्कंभक क्या है, विष्कंभक जो है, जो आपकी आने वाली घटनाएं या बीत चुकी घटनाएं, उनकी सूचना हमें देता है संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त यानी छोटे रूप में। और ये विष्कंभक भी 2 तरह का होता है, शुद्ध और संकीर्ण। शुद्ध वह होता है जिसमें जो श्रेष्ठ कोटि के और मध्यम कोटि के, अधम कोटि के, 3 तरह के जो हमारे पात्र होते हैं। तो जो मध्यम वाले होते हैं वे पात्र कैसे होते हैं, कोई दैवी मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जब वह हमें उस सूच्य भाग की सूचना देते हैं वह कहलाता है शुद्ध विष्कंभक, और वो संस्कृत में बोला जाता है। और जब मध्यम और अधम दोनों ही मिलकर के जिस सूच्य भाग की हमें सूचना देते हैं वो कहलाता है संकीर्ण, और उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है, मिश्रित भी हो जाता है संस्कृत और प्राकृत, क्योंकि जो मध्यम लोग हैं वो क्या करते हैं, मध्यम पात्र वह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो अधम पात्र होते हैं वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत में जो जितना भी आपका अंश आता है वह शुद्ध विष्कंभक कहलाता है, और जो प्राकृत में या प्राकृत और संस्कृत दोनों में मिश्रित होता है, यानी दोनों ही तरह के पात्र साथ साथ उसकी सूचना देते हैं, वह कहलाता है संकीर्ण विष्कंभक। ठीक है, अब ये आपको निश्चित रूप से समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं नेपथ्य। नेपथ्य में, अब नेपथ्य क्या होता है, पर्दे के पीछे, क्योंकि पर्दे के पीछे भी कुछ घटनाएं सुनाई जाती हैं, आवाज आती है, वो सामने दर्शित नहीं होती। जात जात, पुत्र पुत्र, तथा तिष्ठति, तथा प्रविशति पुष्पावचयन व्यग्रह सकरुणोत्सुक्यम आकर्णयन्ति सीता, तथा तब प्रविशति, प्रवेश करती है। कब प्रवेश करती है, जबकि वे नदियां दोनों मंच से चली जाती हैं और नेपथ्य से आवाज आती है पुत्र पुत्र, ऐसे समय में प्रवेश करती हैं सीता। सीता कैसे प्रवेश करती हैं, पुष्पा अवचय, पुष्प फूलों के अवचय चुनने में व्यग्रा व्यस्त, सकरुणों, सा सहित करुण, करुणा के साथ, उत्सुक्यम उत्सुकता से, आकर्णयंती सुनती हुई। करुणा
और उत्सुकता से सुनती हुई पुष्पावचय व्यग्रह फूलों का चयन करने में व्यस्त सीता ततः तब प्रविशति प्रवेश करती हैं। कहाँ? मंच पर। अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्यवृतीति। अहो अरे जानामि जानती हूँ, प्रिय सखी जो उनकी प्रिय सखी है वासंती व्यवृति व्यवहार कर रही है। इति व्यवहार करना अर्थात पुकारना, बोल रही है, यानी जात जात, जब जात जात अर्थात पुत्र पुत्र, जब इस शब्द को सुनती हैं तो सीता जी पहचान जाती हैं कि ये आवाज किसकी है, क्योंकि वह पंचवटी प्रदेश में रह चुकी हैं, लंबे समय रही हैं, इसीलिए कहती हैं कि मैं जानती हूँ प्रिय सखी वासंती व्यवहार कर रही है अर्थात पुकार रही है। पुनर्नेपथ्ये, पुनः फिर से, नेपथ्य नेपथ्य में अर्थात पर्दे के पीछे से फिर से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? सीता देव्या स्वकरकलितहि सल्लकी पल्लवाग्रैर अग्रे लोल करिकल्लभ को यह पुरा वर्धितो अभूत। सीता देव्या, सीता देवी के द्वारा स्व कहते हैं अपने, कर हाथ से, कलितई खिलाए हुए, दिए गए, क्या? सल्लकी पल्लव, सल्लकी की लता के पल्लव कहते हैं पत्तों के अग्रही, अग्रभाग, तो पत्तों का अग्रभाग क्या कहलाता है? कोपल, नर्म नर्म जो फुलंग भी जिन्हें बोलते हैं, तो सल्लकी लता के पत्तों के अग्रभाग वाले, अग्रे, अग्रे यानी पहले, करी कल्लभो, लोल चंचर, करी कहते हैं हाथी के, कल्लभ बच्चे को, पूरा पहले, वर्धितो अभूत बड़ा किया गया था या पाला गया था। अब इसको एक बार मेरे शब्दों में समझे कि पहले सल्लकी के पत्तों को, पत्तों के अग्रभाग को अपने हाथों से सीता देवी के द्वारा जिस हाथी के बच्चों को खिला करके पाला गया था, बच्चा कैसा था? लोल, चंचल था। और कब की है घटना? अग्रे, पहले की घटना है ये। तो इसे हम और बाकी पूरा तब समझेंगे, समझ लेते हैं, क्योंकि दो पंक्ति पहले आ गई हैं, बीच में सीता जी के शब्द आ गए हैं, फिर अंत में पंक्तियां हैं, तो इसे फिर से देखेंगे हम दोबारा। तो सीता कहती हैं किम तस्य, तुम क्या, तस्य उसका, यानी उसका क्या हुआ। जब वो सुनती हैं वासंती की आवाज तो पूछती है कि उसका क्या हुआ, यानी उस हाथी के बच्चे का जिसे मैंने पाला था। तो फिर वासंती बोलती हैं वध्वा सार्धम पयसी विहरन सो अयम अन्येन दर्पा उद्यमेन द्विरदपतिना सन्निपात्य अभियुक्तः। वध्वा, वधु के, सार्धम साथ, पयसी जल में, विहरन विहार करता हुआ, सो अयम वह यह, अन्येन दूसरे, दर्पहा दर्पशाली, घमंड से युक्त, उद्यमेन उद्यम हुए, द्विरद पतिना, द्विरद कहते हैं हाथी के, पति स्वामी, हाथी का स्वामी कौन होता है? गजराज, गजराज के द्वारा, सन्निपात्य झपट करके, अभियुक्तः अभियुक्त किया जा रहा है, आक्रांत किया जा रहा है। अभी आपको समझ में आया होगा कुछ या नहीं? तो एक बार इसको हम इसलिए पहले मेरे शब्दों में समझ लेते हैं। जब सीता देवी पंचवटी में वनवास के समय आई थी राम के साथ, तो वहां पहले हाथी का बच्चा था जो बड़ा ही लोल था, चंचल था। तो सीता जी क्या करती थी? सल्लकी बेल के पत्तों के आगे वाला, यानी कोमल कोमल जो हिस्सा होता है, जिन्हें फुलंग भी कहते हैं, उन्हें तोड़कर अपने हाथ से उस हाथी के बच्चों को खिलाती थी, और खिला करके इस तरह से सीता देवी ने उसे पाल करके बड़ा किया था। तो इतनी बात सुनकर सीता जी पूछने लगती हैं कि तो क्या हुआ उस बच्चे का? तब फिर से वासंती कहती हैं कि वही बच्चा अब बड़ा हो गया है, क्योंकि 13 वर्ष तो सीता जी पूरी तरह से वन में रही, और उसके बाद कुछ समय और बीता, तब उनका हरण हुआ। उसके बाद अब वो पुनः चली गई हैं, कहाँ? अयोध्या में चली गई, और अयोध्या से भी वनवास हुए उन्हें 12 वर्ष का समय हो गया, तो काफी लंबा समय हो गया है। तो वही बच्चा अब बड़ा हो गया और अपनी वधु के, पत्नी के साथ वह जल में विहार करने, घूमने के लिए आया है। और उसे आज क्या किया गया? उसे एक बड़े ही जो घमंडी हो गया, घमंडी बोलेंगे, बहुत ही घमंड से चूर हुए, दर्प से चूर हुए, गज
राज के द्वारा खींच करके, झपट करके, यानी जबरदस्ती उसे आक्रांत किया जा रहा है। आक्रांत करना यानी सताना, उसे सता रहा है, वह दुखी कर रहा है। अब इसे एक बार फिर से देखेंगे। तो अग्रे पहले सीता देवी के द्वारा स्वकर अपने हाथ से कलितई खिलाए गए सल्लकी बेल के पत्तों के अग्रही अग्रभाग वाला यह जो पूरा पहले करी कल्लभ को हाथी का बच्चा वर्धितो अभूत पाला गया था या बड़ा किया गया था, वधवा सार्धम पत्नी के साथ पैसी विहरन जल में विहार करने के लिए विहार करता हुआ, सो अयम वह यह अन्य दूसरे दर्पहा दर्पशाली मत वाले या घमंड से उद्यम कह सकते हैं, जो बड़े ही शरारत के साथ जिनके अंदर दुष्टता का व्यवहार आ जाता है, वह उद्यम कहलाते हैं। तो उद्यम यानी घमंड में चूर कह सकते हैं आप, घमंड में चूर द्विरद पतिना हाथी के स्वामी अर्थात गजराज के द्वारा सन्यपात्य झपट करके अभियुतः आक्रांत किया जा रहा है। ये इसका हमारा भावार्थ हुआ, शब्दार्थ हुआ। इसी के साथ आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत सारा हो गया है, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो समझने में भी दिक्कत आएगी। तो जितना भी अंश हम पढ़ते हैं उसे ध्यान से पढ़ें, एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब आपकी परीक्षाएं होती हैं तो एक एक पंक्ति से कई कई क्वेश्चन, कई कई प्रश्न भी बन जाते हैं। इसलिए सब चीज ध्यान से समझें, पढ़ें। और इसी के साथ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।